आई थिंक सबका होगा और सबका रिकॉर्डिंग भी ऑन है, सबका ऑडियो भी ऑन है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज क्लास। और आज का क्लास हम लोग देखेंगे HTML फॉर्म। ठीक है, फॉर्म बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बेसिकली अब तक हम लोग जो कुछ भी किए थे वो स्टैटिक का पार्ट था, स्टैटिक वेबसाइट का पार्ट था। और ये जो पार्ट है ये डायनेमिक वेबसाइट का पार्ट है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही, एकदम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग पढ़े होंगे कि हम लोग का वेबसाइट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक, है ना। स्टैटिक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो HTML टैग के द्वारा उसके अंदर इमेज रखना, टेक्स्ट रखना, लिंक टेबल, है ना, लिस्ट, ये सारा चीज हम लोग रख सकते हैं। और डायनेमिक के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग यूजर से कुछ इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, बेसिकली डायनेमिक का मतलब हुआ यूजर से कुछ इनपुट लेना और उस इनपुट को प्रोसेस करके कुछ रिजल्ट देना। ठीक है, बेसिकली डायनेमिक का कंसेप्ट का मतलब यही होता है। बट हम लोगों का इस ट्रेनिंग में डायनेमिक में होता क्या है कि नॉर्मली डेटाबेस का यूज होता है और सर्वर का यूज होता है ना। बट हम लोग इस ट्रेनिंग में ये सब चीज नहीं देखेंगे। हम लोग अगले सेमेस्टर में जो ट्रेनिंग करेंगे उसमें हम लोग सर्वर और डेटाबेस का कंसेप्ट देखेंगे। बट चूंकि उसका काम HTML में भी HTML से स्टार्ट होता है, लाइक कि हम लोग क्लाइंट पर क्या रखेंगे, मतलब अगर यूजर से उसका नाम लेना है, यूजर से उसका रोल नंबर लेना है, तो कैसे लेंगे, उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा। तो पहले तो HTML से उसको डिजाइन किया जाएगा उस फ्रंट एंड को, और फिर उसके लिए हम लोग बैक एंड करेंगे डेटाबेस से और प्रोसेसिंग करेंगे सर्वर साइड लैंग्वेज से, जिसके लिए PHP का यूज करेंगे। तो अगले सेमेस्टर में हम लोग PHP और MySQL सीखेंगे, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे, PHP के द्वारा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करना, है ना, प्रोसेसिंग करना, और बैकएंड के लिए, डेटाबेस के लिए हम लोग MySQL का यूज करेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है। बट इस सेमेस्टर में हम लोग उसका क्लाइंट साइड डिजाइन करेंगे। कहने का मतलब कि ब्राउजर पे जो एलिमेंट हम लोग कुछ भी डेटा अगर लेना चाहते हैं यूजर से या प्रोसेस करना चाहते हैं उस डेटा से रिलेटेड कुछ भी, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ तो इनपुट इंटरफेस चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल आज HTML फॉर्म के रूप में देखेंगे, है ना। बेसिकली यही यूज होता है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर नेम लिखा है और नेम के बगल में एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर हम अपना नाम टाइप कर सकते हैं, हम अपना नाम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा रोल नंबर का बॉक्स बना हुआ है जिसमें हम अपना रोल नंबर टाइप कर सकते हैं। तीसरा ईमेल आईडी का बॉक्स बना हुआ है जिसमें हम अपना ईमेल आईडी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना ईमेल आईडी टाइप कर सकते हैं। चौथा पासवर्ड का बॉक्स बना हुआ है जिसमें हम लोग अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एज है, तो एज हम लोग अपना यहाँ पे डाल सकते हैं कि हम लोगों का एज क्या है भाई। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अगर सेट करना है तो इसके लिए इस तरह का कंट्रोल यूज किया गया है ताकि कैलेंडर खुल जाए और यहाँ से हम लोग अपना डेट ऑफ बर्थ सेट कर पाए। ठीक है, यहाँ से जैसे पहले ईयर चूज कर लेंगे हम लोग, है ना, पहले हम लोग ईयर चूज करेंगे। कभी कभी कंट्रोल उस तरह का नहीं होता है जिसमें अच्छे से ईयर वगैरह नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं तो दिक्कत आता है। हालांकि इस कंट्रोल में ऐसा नहीं है, इस कंट्रोल में हम लोग आराम से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ एड्रेस। तो एड्रेस जनरली क्या होगा, मल्टी लाइन होगा, तो हम लोग एड्रेस यहाँ टाइप कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। इसके बाद जेंडर, यहाँ से हम मेल फीमेल का जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेज हम कौन कौन सा जानते हैं, इस तरह का चेक बॉक्स के द्वारा हम आगे चल के सब डिस्क्राइब करेंगे क्या क्या है, कैसे यूज हुआ है। पहले हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, कोर्स के अंदर हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं कि इसमें से किस एलिमेंट को, किस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। ऑप्शन है ना, जो भी ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है वो ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जब सारे फील्ड को हम लोग भर लेंगे तो हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बट अभी जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा। हालांकि डेटा वैलिडेशन लगा हुआ था, यहाँ पर @ वाला प्रॉब्लम आया है ना। तो वो भी हम आगे के क्लास में सिखाएंगे कैसे उसका यूज करते हैं। हालांकि फिलहाल अभी हम लोग नॉर्मली डाटा को भर दिए और सबमिट जब करेंगे तो अभी फिल अच्छा, सॉरी, तो ये तो तुम्हारा PHP फाइल खुल गया क्योंकि इस पे PHP का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अभी फिलहाल क्योंकि पहले से ये किया हुआ है
तो हम अभी फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा कोड में चेंजेज कर देते हैं, ताकि अभी फिलहाल हम लोगों को जितना करना है उतना ही काम हो। आगे का काम जब होगा तब जब सीखेंगे तब करना है। इसलिए ये लैपटॉप थोड़ा स्लो है तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है हम लोगों को। ओपन विथ नोटपैड, we will not go to any file। तो ये सब अभी समझेंगे, ये सब हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। I think it will work। Just refresh this, ठीक है। तो फिर से भरना पड़ेगा कि उसमें कोड जो था वो कुछ हुआ था उसके अंदर, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। पासवर्ड, नाउ एज, नाउ डेट ऑफ बर्थ। हम अभी फिलहाल कुछ भी डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी लाइन इनपुट, जितना लाइन डालना चाहते हो डाल सकते हो, मेल या फीमेल। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज हम जानते हैं और हम कोर्स एडीसी करना चाहते हैं। अब जब हम सब कुछ सेलेक्ट कर लिए, फिलअप कर लिए, तो हम जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अभी फिलहाल यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है ना। हालांकि तुम्हारा जो डाटा था वो वहां से क्लियर हो गया है, लेकिन दरअसल हुआ कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यही काम हम लोग आगे चल के सीखेंगे कि जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। बट अभी हम लोगों को वो पार्ट नहीं सीख करके अभी हम लोगों को सीखना है कि ये जो हम डिजाइन किए हैं ये कैसे डिजाइन हुआ, ये डिजाइन कैसे किए हैं, अभी हम लोगों को ये पार्ट सीखना है, राइट। उसी तरह से क्लियर बटन पर जो है क्लियर हो जाता है डाटा, हालांकि ऑलरेडी क्लियर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग सबमिट बटन के क्लिक पर क्या होगा या क्लियर बटन के क्लिक पर क्या होगा, इससे हम लोगों को अभी कोई लेना देना नहीं है। अभी हम लोगों को बस लेना और देना यही है कि हम लोग ये डिजाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन ये देख रहे हो, नेम जो लिखा हुआ है, ये तुम नॉर्मली टाइप भी कर सकते हो या फिर लेबल टैग का यूज करके वो कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे कर सकते हैं। Okay, we will create a new document। form। नाउ इसमें हम लोग लिखेंगे HTML, जो हम लोग पहले से जानते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। टाइटल ना, फॉर्म, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, बॉडी क्लोज and HTML close। This is the general structure of any HTML file or any web page। Now फॉर्म के अंदर बॉडी के अंदर हम लोगों को बनाना क्या है, एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। जब एक फॉर्म बनाना है, जब कभी भी फॉर्म बनाना है तो सबसे पहले लिखोगे फॉर्म टैग, फॉर्म स्लैश बंद हो जाएगा, है ना। कोई भी फॉर्म एलिमेंट होगा तो वो फॉर्म टैग के अंदर होगा, ये बात हमेशा याद रखोगे। कोई भी फॉर्म एलिमेंट होगा तो वो फॉर्म टैग के अंदर होगा। अब अभी इसके अंदर क्या है बाकी हम लोग नहीं जानते हैं, अभी हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्म बनाए, ठीक है। अब इस फॉर्म के अंदर क्या रखना है, तो नॉर्मली अगर तुम कुछ भी यूजर से इनपुट लेते हो तो वो इनपुट तुम क्या ले रहे हो उसका पहले से तुमको एक मैसेज या टेक्स्ट में देना पड़ेगा कि हम इनपुट में क्या लेने वाले हैं। नाम लेने वाले हैं, यूजर आईडी लेने वाले हैं, पासवर्ड लेने वाले हैं, क्या लेना चाहते हैं इनपुट में, हमको ये पहले ही बताना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे LABLE, आई थिंक स्पेलिंग अगर गलत होगा तो वो हम देख लेंगे। लेबल कैंडिडेट नेम, मान लो हम कैंडिडेट का नाम यूजर से लेना चाहते हैं या स्टूडेंट का नाम, जो भी हुआ। लेबल में अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो वो हम लोग देख लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे। सेव एज, क्योंकि हम लोगों को HTML फाइल सेव करना है, अभी ये टेक्स्ट फाइल है। form.html, एक्सटेंशन हमेशा HTML का होना चाहिए और ऑल टाइप करके हम लोग इसको सेव करते हैं, राइट।
अब हम लोग एक बार देखें हैं कि अभी जो हम बनाए इससे क्या बना, इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो form.html पे हम लोग जाते हैं और इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, वेरी गुड, कैंडिडेट नेम। ठीक है, अगर तुम ये लेबल टैग का यूज नहीं भी करोगे तो भी यही आउटपुट आएगा। ठीक है, इस टैग का यूज नहीं भी करोगे लेबल टैग का, तब भी आउटपुट वैसा ही आएगा। बट नॉर्मली हम लोग HTML में कुछ भी लिखते हैं तो उसको किसी न किसी टैग में ही लिखते हैं, किसी न किसी टैग के अंदर लिखते हैं। जैसे ये क्या है ना, ये पैराग्राफ है, ये हेडिंग है, ये टेक्स्ट है, ये हाइपर टेक्स्ट है, ये क्या है, तो ये एक लेबल है। ठीक है, इसके बाद जब तुम कैंडिडेट नेम लिखे तो इसके बाद क्या करना होगा, एक बॉक्स बनाना होगा जिसके अंदर यूजर जो तुम्हारा होगा वो उसके अंदर क्या करेगा, इनपुट डालेगा, अपना नाम लिखेगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इनपुट, इनपुट टैग। ठीक है, इनपुट टैग। इनपुट के बाद हम लोग यहां लिखते हैं टाइप एट्रीब्यूट, टाइप इक्वल टू, नाम में क्या कोई इंटर कर सकता है, एक नाम में कोई भी क्या इंटर करेगा, टेक्स्ट, तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद नेम। अब कहोगे यहां पर नेम का मतलब क्या है, इस बॉक्स का एक नाम हम रख रहे हैं, सी नेम। इस बॉक्स का एक नाम रख दिए सी नेम, क्योंकि बॉक्स एक ही नहीं, अभी मल्टीपल बॉक्स बनाएंगे तो सब तो बॉक्स एक ही जैसा लगेगा देखने में, हम तो समझ जाएंगे क्योंकि उसके बगल में वो कैंडिडेट नेम लिखा है तो वो कैंडिडेट का नाम है। बट हमारा प्रोग्राम कैसे समझेगा, हमारा HTML ब्राउजर कैसे समझेगा, हमारा कोड जो आगे प्रोसेस होगा या डेटाबेस में जाएगा तो वो कैसे समझेगा इस बॉक्स में क्या है ना। उसके लिए उस बॉक्स का एक नाम लिख देते हैं, सी नेम, नेम इक्वल टू सी नेम, ये बॉक्स का नाम है, राइट। इसके बाद एक और है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर के अंदर हम लोग बॉक्स के अंदर भी ये लिख सकते हैं कि उसको क्या क्या इनपुट कराना है। ये एक नया चीज है जिसमें कि ऐसा ऐसा होता है कि लेबल अगर नहीं भी लिखोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, लेबल अगर नहीं भी लिखते हो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, प्लेस होल्डर अगर लिख देते हो तो, प्लेस होल्डर का मतलब बाय डिफॉल्ट उसके अंदर वो वैल्यू भरा हुआ रहेगा, फाइल सेव, इसके बाद रिफ्रेश। देखो कैंडिडेट नेम बॉक्स, कैंडिडेट नेम इसके अंदर भरा हुआ है पहले से, है ना। अब यहां पर हम क्लिक करेंगे और अपना नाम लिखेंगे, वो नाम जो पहले से भरा हुआ है वो मिट जाएगा। वो नाम एक्चुअली भरा हुआ नहीं है, वो डाटा नहीं है, वो इसी तरह तुमको दिखा रहा है। तो जब इस तरह का बॉक्स के अंदर हम लिख देते हैं तो लेफ्ट साइड में जो ये लिखे हैं लेबल, इसका यूज नहीं भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो अब आज के डेट में जो वेबसाइट लोग बना रहे हैं, बहुत लोग उसको इस तरह से भी बनाते हैं, बहुत लोग पुराने डिजाइन से भी बनाते हैं, बहुत लोग हाइब्रिड मोड में भी बनाते हैं, दोनों का यूज कर लेते हैं। ठीक है, कि यूजर को अगर जो सिंपल सैंपल देना है ना, सैंपल देना है तो भाई उसको तुम दे सकते हो। ओके, तो इस तरह से हम लोग कैंडिडेट का नाम इनपुट कराए। ठीक है, इसके बाद अगर हम कैंडिडेट का मान लो, अब यहां पर देखो ये चीज जो लेबल है ये बार बार रिपीट होने वाला चीज है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और बार बार जहां जहां हमको जरूरत पड़ेगा हम पेस्ट करेंगे और उसको ठीक कर लेंगे। जैसे कैंडिडेट नेम के बाद हमको क्या चाहिए, कैंडिडेट का क्या चाहिए, उसके बाद हमको कैंडिडेट का हमको मान लो रोल नंबर चाहिए, मान लो एग्जाम्पल के लिए रोल नंबर चाहिए। ठीक है, अब ये जो रोल नंबर होने वाला है, फिर से रोल नंबर को जो इनपुट कराएंगे, रोल नंबर को जो यूजर से हम लेंगे उसको किस में लेंगे, नॉर्मल एक बॉक्स में लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में लेंगे, इसको टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं, ये भी तुमको पता होना चाहिए। आई थिंक ये चर्चा हम लोग नहीं किए, ये टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है, ये इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जो है तो टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर में हम लोग रोल नंबर लेने वाले हैं। और यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नाम कुछ भी डाल सकते हो तुम। मान लो हम अपना ही नाम डाल देते हैं, या ऐसे भी डाल सकते हो, फर्स्ट नेम
लास्ट नेम। वैसे भी लिखो भाई, दोनों नाम तुमको देना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों देना है, ठीक है। रोल नंबर, अब रोल नंबर में इसका नाम क्या हो जाएगा, इस बॉक्स का नाम। तो इसके अंदर हम क्योंकि रोल डाल रहे हैं तो रोल लिख सकते हैं, या आर नंबर लिख सकते हैं, या रोल नंबर लिख सकते हैं। मतलब एक नाम हम लोग इंडिकेशन के लिए देंगे, ताकि कोडिंग करेंगे जब, तो हमको उस समय में वो मदद करेगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसका कोई मतलब नहीं है। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, यहां भी चूंकि हम टेक्स्ट ही नंबर रखने वाले हैं, रोल नंबर भी हमारा टेक्स्ट ही होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को रख रहे हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर में क्या लिखेंगे, प्लेस होल्डर में लिखेंगे हमको नंबर तुम्हारा फॉर्मेट चाहिए 3 1 1 1 1 1 5 बार ना, 2 3 5 8 2 20 20 0 0 1, इस तरह का जो भी हो, मतलब इस फॉर्मेट में हमको तुम्हारा नंबर चाहिए, ठीक है। हम एक डिफॉल्ट नंबर दे दिए, हमको इसी फॉर्मेट में तुम्हारा नंबर चाहिए। कोई कोई लड़का सिर्फ 0 1 डाल देता है ना, 1 0 1 डाल देता है, तो नहीं, हमको पूरा का पूरा फॉर्मेट चाहिए। इसके लिए हम एक डिफॉल्ट वैल्यू पहले से डाल दिए हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हो टेम्पलेट वैल्यू, ठीक है, कि हमको इस फॉर्मेट में तुम्हारा रोल नंबर चाहिए। अब देखो ये दोनों अगल बगल में आ रहा है, तो हम लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, क्या करना है भाई, तो हर एक इनपुट के बाद एक बीआर टैग यूज कर लो, बीआर टैग इस तरह का, ठीक है। तो अब तक हम लोग सीखे कि इनपुट में टेक्स्ट टाइप का इनपुट अगर लेना है तो क्या करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पासवर्ड बनाने के लिए, अगर यूजर से हम पासवर्ड उसका बनवाते हैं, है ना, वो पासवर्ड अगर बनाता है, तो पासवर्ड अगर हम इनपुट लेते हैं, तो नॉर्मली पासवर्ड जब भी इनपुट लेते हो तो वो दिखाई नहीं पड़ता है, वो डॉट 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 दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्या टाइप यूजर कर रहा है वो इवन यूजर भी नहीं देखता है, हालांकि उसमें फिर जावास्क्रिप्ट का कोड लगा के हम लोग डिस्प्ले या हाइड और शो करके देख सकते हैं, बट अभी हम लोग वो सब यूज नहीं करेंगे। अभी हम लोग सीधा मान के चलेंगे कि पासवर्ड वाले बॉक्स में यूजर कुछ भी टाइप करेगा तो वो डॉट 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 दिखाई पड़ेगा, वो लेटर नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इस बॉक्स का नाम क्या रखेंगे, इस बॉक्स का नाम रख देते हैं PWD, पासवर्ड, ठीक है। और प्लेस होल्डर में तुम एक टेम्पलेट बना सकते हो कि भाई कितना लेटर का पासवर्ड तुम डाल रहे हो, ठीक है। जैसे XYZ, है ना, कोई सिंबल 1 2 3, मतलब तुम्हारा लेटर नंबर सिंबल ये तीनों तक का कॉम्बिनेशन करके तुम पासवर्ड बनाओ तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। एक तरह से ये एक तरह से हो टेम्पलेट हो गया, ठीक है। ओके, नाउ सेव दिस एंड रिफ्रेश, सी, ठीक है। रोल नंबर, पासवर्ड। अब इस पासवर्ड के अंदर अगर कुछ फिलअप करते हो, जैसे ABC@1 2 3, तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, हालांकि ये ऑप्शन दे रहा है देखने का भी, तो अब ब्राउजर बहुत स्मार्ट हो गया है ना। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन अब दे रहा है कि तुम इसको शो और हाइड कर सकते हो, ठीक है। जो हम अभी बोल रहे थे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग अलग से करते हैं, तो इसके लिए जरूरत नहीं है, हमारा ब्राउजर में इनबिल्ट ये फंक्शनलिटी ऐड है, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत कुछ अब इनबिल्ट हमको मिल रहा है, और आने वाले टाइम में बहुत कुछ इनबिल्ट मिलेगा। पासवर्ड के बाद ईमेल आईडी, हमको ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है, हमको ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी का भी जो है टेक्स्ट, वो जो टाइप होगा, टाइप जो होगा वो कैसा होगा, टेक्स्ट, ठीक है। जिसमें नंबर और सिंबल कुछ भी आ जाए वो टेक्स्ट होगा। और इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, तो इसके अंदर चूंकि ईमेल ले रहे हैं तो ईमेल लिखेंगे। और इसका टाइप क्या होगा, तो XYZ domain.com, या gmail.com कर दो, या yahoo.com कर दो, जो भी .com करना है, @.com, इस तरह का फॉर्मेट तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है, जब तुम कोई ईमेल आईडी को इनपुट कराते हो। अब यहाँ पे तुम यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह, ठीक है।
अब एक बार हमको जरा फीडबैक तुम लोग दे दो, लगातार हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो तुम लोगों का क्या है अब तक का, क्या अब तक में कोई दिक्कत किसी को? बैच वन में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर, ओके। बैच टू में किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत बैच टू में? नो सर, ओके। बैच थ्री में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। बैच फोर में किसी को कोई दिक्कत? यस सर। नो सर, ओके। बैच फोर में बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, ओनली 3 स्टूडेंट्स आर देयर। बैच थ्री में भी ओनली 4 स्टूडेंट्स आर देयर। बैच टू इज वेरी गुड। बैच वन में भी ओनली 6 स्टूडेंट आर देयर। तो स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ाना है ना, क्योंकि बहुत कुछ हम लोग सीख रहे हैं, और जब तक रेगुलर ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक हम लोग सारी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ओके, गुड। अब ईमेल आईडी के बाद हमारा क्या है टेम्पलेट, जरा हम एक बार देख लें कि और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। एज, अब देखो एज में एक ऊपर और नीचे वाला एरो आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का एरो, हालांकि एज में यहाँ पर सेट किया गया होगा कि मिनिमम एज 15 है और मैक्सिमम एज जो है वो कितना है देख लेते हैं, 35 है। तो ये जो डेटा वैलिडेशन का काम किया गया है ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, बट अभी हम लोग देखेंगे किस तरह का बॉक्स कैसे बनाएंगे जिसमें ऊपर और नीचे का एरो रहेगा और हम लोग अपने उस डेटा को घटा या बढ़ा सकेंगे। तो कभी भी अगर न्यूमेरिक वैल्यू है, केवल न्यूमेरिक वैल्यू है, कोई टेक्स्ट नहीं है उसमें, कोई लेटर नहीं है, और उसका एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम फिक्स करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते हैं, केवल न्यूमेरिक वैल्यू है और हम चाहते हैं कि उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके एक आगे एक पीछे करके हम सेट करें, तो उसके लिए हम लोगों को क्या फैसिलिटी दिया गया है। तो फिलहाल एज पर हम ये अप्लाई करेंगे। डेटा वैलिडेशन का कंसेप्ट हम लोग आगे चल के देखेंगे। एज है ना, पासवर्ड, पीडब्ल्यूडी, प्लेस होल्डर। अब पासवर्ड के जगह पर हम इसको रखेंगे नंबर। जब नंबर लिखोगे, देखो रोल नंबर भी जनरली नंबर ही होगा, लेकिन रोल नंबर में वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला हो जाएगा तो वो सही नहीं लगेगा, ठीक है। बट एज में हम वो कर सकते हैं, एक साल ज्यादा एक साल कम, इस तरह का। तो यहाँ पर हम लोग नंबर वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। नंबर, क्या इनपुट हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर, तो एज। इस बॉक्स का नाम हम लोग रख दिए एज, और एज के अंदर हम लोग एक सैंपल कुछ भी एज डाल देंगे, 25 मान लो। हालांकि प्लेस होल्डर में जनरली इस तरह का नहीं लिख करके लोग लेबल ही लिख देते हैं, ठीक है, तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना। ओके, एज। अब देखो एज के अंदर जैसे ही जाएंगे तो ये जो 25 लिखा हुआ ये वैल्यू नहीं है, यहाँ से वैल्यू हम सेट करेंगे, जैसे यहाँ से 1 2 3 4। तो यहाँ देखो अब ये 1 2 3 4 से पूरा चालू हुआ है, और जहां तक हम इसको ले जाएं वहां तक ये जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है। जबकि हमारे इस फॉर्म में अगर देखोगे तो यहाँ पर 15 से नीचे वैल्यू नहीं जा रहा है और 35 के ऊपर वैल्यू नहीं जाएगा, देखो। तो ये सब काम हम लोग अगले क्लास में करेंगे, इसके लिए बहुत सारा कंसेप्ट है, तो हम लोग इजी वे वाला जो काम हो सकता है वो करेंगे अभी फिलहाल, है ना। तो अब तक हम लोग सीखे पासवर्ड टाइप का बॉक्स बनाना, है ना, पासवर्ड टाइप का बॉक्स बनाना, टेक्स्ट टाइप का बॉक्स बनाना, नंबर टाइप का बॉक्स बनाना। अब हम लोग सीखेंगे डेट ऑफ बर्थ टाइप का बॉक्स बनाना, ऐसा बॉक्स जिसके अंदर कैलेंडर हो, क्लिक करने पर कैलेंडर खुल जाए और हम लोग उससे डेट पिकअप कर पाए। इसको हम लोग कहते हैं डेट टाइप, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डेट टाइप। क्या कहते हैं? डेट टाइप। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो फटाफट कॉपी पेस्ट हम लोग करते जा रहे हैं और अपना काम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि बिना समझे हुए, समझ के अगर हम उसी चीज को बार बार टाइप करेंगे तो उससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, कॉपी करके पेस्ट कर लें और जो चेंज करना है वो हम लोग कर देंगे। बीओबी, प्लेस होल्डर, इस तरह का हम लोग एक डिफॉल्ट डेट डाल दें। अपने पेज पर आ जाते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखो डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का एक फॉर्मेट। हालांकि यहाँ पर देखो प्लेस होल्डर में पहले से जो प्लेस होल्डर था DDMMYY वाला, और अच्छा भी यही है, तो हालांकि वो इफेक्ट भी नहीं किया, जो हम डाले हैं ये इफेक्ट भी नहीं किया है, वो अपना ही लिया है DD, और सही भी वही है DDMM।
वाई 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 वाई, यही फॉर्मेट सही भी है, कोई एक डेट डालना सही भी नहीं है। ओके, दोनों मैच कर गया, कैलेंडर से सेलेक्ट किए है ना, और जो हमको जो ईयर चाहिए वो ईयर हम इस तरह से बैक जा करके जो भी ईयर चाहिए, मान लो तुम लोगों का ईयर अगर है मान लो 2008 सेलेक्ट कर लो, जुलाई में बर्थ है तो जुलाई सेलेक्ट कर लो, जो डेट लेना है वो डेट ले लो, इस तरह से कर सकते हो, या टाइप भी कर सकते हो, आई थिंक टाइप भी कर सकते हो 08, यस ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, टाइप भी कर सकते हो या फिर कैलेंडर से पिकअप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग सीखे कि कैसे हम लोग डेट, किसी के डेट इनपुट को अगर कराना होता है यूजर से तो कैसे कराएंगे, ठीक है। ओके, एक बार फिर से बता दो हमको यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि थोड़ा सा नया चीज हम लोग अभी देखे। बैच 1 कोई प्रॉब्लम, फटाफट बोलोगे। बैच 1 कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। बैच 2 नो सर, ओके। बैच 3 फटाफट बोलो। बैच 3 ओके। बैच 4, व्हाट अबाउट बैच 4? नो सर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट, हमारा क्या है, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। ऊपर से देखो, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स है ना, नंबर वाला बॉक्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने वाला, डेट वाला बॉक्स। अब है टेक्स्ट एरिया, कहने का मतलब एक लाइन में हमारा आंसर नहीं होने वाला है, हम जो इनपुट करेंगे, हम जो वैल्यू डालेंगे वो एक लाइन में नहीं होगा, मल्टीपल लाइन में होगा। जैसे एड्रेस कभी एक लाइन में होगा क्या, हम लोग लिखेंगे अपना विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड है ना, एरिया, बहुत कुछ लिखेंगे, लैंडमार्क। एड्रेस जो होगा वो एक लाइन में लिखने वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया के लिए हम लोगों को क्या करना है, तो पहले लेबल बना दो एड्रेस का, और इनपुट टाइप नहीं यूज करके यहाँ पर एक नया हम लोग टैग यूज करेंगे। अभी तक तो हम लोग इनपुट टाइप ही यूज कर रहे थे, बट अब हम लोग यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया रोज, मतलब कितना लाइन हम उसमें मैक्सिमम लिखेंगे, ठीक है, विदाउट स्क्रॉल बार। वैसे तो बहुत सारा हम लाइन लिख सकते हैं स्क्रॉल बार के साथ, बट विदाउट स्क्रॉल बार हम कितना लाइन चाहते हैं दिखाना। मान लो 10 लाइन का तुम दिखाना चाहते हो, बहुत हो गया, रोज में 10 लाइन। और कॉल्स इक्वल टू मान लो एक लाइन में कितना लेटर लिखना चाहते हो, तो 50 लेटर मान लो लिखना चाहते हो, एक लाइन में 50 लेटर लिखना चाहते हो, ठीक है। टेक्स्ट एरिया रोज कॉलम, टेक्स्ट एरिया, आई थिंक इट विल वर्क। ओके, वेरी गुड। देखो ये जो हम बनाए हैं, ये एक लाइन में जो है कितना लेटर लिखाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया, हम लोग कितना बार लिखे हैं, देखो 1 2 है ना, 2 3 4 5, तो 10 गुना 5 50 कैरेक्टर्स का साइज हमारा कॉलम वाइज बना है। और अगर हम लेंथ इसका देखेंगे तो कितना बनेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 लाइन का बना, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि बहुत बड़ा हो गया है तो यहाँ तुम छोटा भी कर सकते हो, मतलब फॉर्म ऐसा लगे कि दिखने में ऑड नहीं लगे, है ना, तो तुम छोटा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और ऐसा नहीं है कि उतना बड़ा बना दिए तो उतना बड़ा में ही लिखना होगा, है ना। अगर हम जैसे अभी छोटा कर दिए तो क्या होगा, छोटा अगर लिखे हैं और हमको ज्यादा लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रॉल बार आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमको जितना लाइन लिखने का मन है हम लोग लिख सकते हैं, स्क्रॉल बार केवल आ जाएगा। तो विदाउट स्क्रॉल बार हम क्या साइज चाहते हैं, उसके लिए हम लोग वो साइज सेट करते हैं। तो साइज ऐसा दो जो कि दिखने में सुटेबल लगे।
और अभी तुम्हारा ये जिगजैग जिगजैग जो दिख रहा है ना, अगले क्लास में हम लोग इसको सीखेंगे कैसे हम लोग इसको एक्यूरेट, मतलब एक एक लाइन में दिखाई पड़े पूरा का पूरा, वो कैसे करेंगे वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और कुछ नहीं, उसके लिए टेबल कंसेप्ट का यूज करेंगे और उसके द्वारा हम लोग उसको एक अलाइनमेंट में कर देंगे। तो वो अगले क्लास में देख लेंगे। और क्या है, ओके नाउ जेंडर। ठीक है, तो जेंडर में तुम क्या देख रहे हो, यहां देखो जेंडर में क्या देख रहे हो। जेंडर में या तो कोई मेल होगा या फीमेल होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। और इस तरह के इनपुट टैग को कहते हैं रेडियो बटन। ठीक है, ये एक तरह का कंट्रोल है, रेडियो बटन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो ऑप्शंस है उसमें किसी एक ऑप्शन को ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेडियो बटन कैसे बनाते हैं, तो रेडियो बटन, ओके, आई एम जस्ट टेकिंग इट एंड आई विल एक्सप्लेन। सबसे पहले तो जेंडर हम डायरेक्टली लिख दिए हैं, तुमको अगर चाहिए तो तुम उसको लेबल के अंदर लिखो, जैसे जो कंसेप्ट हम सिखाए हैं उसके अनुसार अगर चलना है तो, और वैसे चलना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट भागने से अच्छा नहीं होगा, जो HTML का नियम है उसको फॉलो करना है। इसके बाद अच्छा एक बी आर टैग भी लगा दो, क्योंकि वो अगले लाइन में हमको चाहिए बी आर टैग। लेबल, अब देखो क्या लिख रहे हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नथिंग न्यू, हम लोग पहले से जानते हैं रेडियो बटन इसको कहते हैं, और इसके लिए इनपुट यूज करना है तो नया भी नहीं है। नेम इक्वल टू GEN, नेम इक्वल टू GEN मतलब जेंडर, GEN मतलब जेंडर। ठीक है, अब यहां पर एक हम लिखे हैं चेक्ड, चेक का मतलब हुआ बाय डिफॉल्ट ये वाला जो वैल्यू होगा, पहला वाला वैल्यू बाय डिफॉल्ट वो चेक्ड होगा। ठीक है, इसके बाद ये हुआ एक एक ये एक ऑप्शन हमको दिया, और हमको यहाँ चाहिए मल्टीपल ऑप्शन जिसमें से किसी एक वैल्यू को यूजर सेलेक्ट करेगा। तो हम फिर दूसरा ऑप्शन बना रहे हैं, इनपुट टाइप रेडियो नेम GEN। अब कहोगे सर ऊपर वाला का भी नाम यही GEN होगा, नीचे वाले का भी नाम GEN होगा, तब फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं, उसमें से किसी एक ऑप्शन को ही सेलेक्ट करेगा यूजर। तो जब दोनों को एक ग्रुप में रखा जाएगा तो एक ही नाम से उसको ग्रुपिंग किया जाएगा। अगर नाम अलग अलग कर दोगे तो वो अलग अलग ग्रुप में चला जाएगा, और जब एक ग्रुप में नहीं बनेगा तो वो चीज जो तुम चाहते हो कि किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें दूसरा अनचेक्ड हो जाए, तो वो चीज नहीं काम करेगा। तो दोनों का नाम सेम रखना है, रेडियो बटन में दोनों का नाम सेम रखना है। ठीक है, इसके बाद ये वाला ऑप्शन अभी फिलहाल यहां से हम लोग हटाते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। फीमेल, ठीक है, एक डॉट बनाए, एक रेडियो बटन बनाए, उसके आगे लिखे मेल, और दूसरा रेडियो बटन बनाए, एक डॉट बनाए जिसके आगे लिखे फीमेल। ठीक है, कहोगे सर इसके नीचे ब्रेक नहीं लगाना है, नहीं, इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि ये तीनों ही चीज हमको एक ही लाइन में चाहिए, है ना, तीनों ऑप्शन हमको एक ही लाइन में चाहिए, तो हम इसलिए इसमें ब्रेक यूज नहीं करेंगे। ओके, ये देखो, जेंडर मेल फीमेल, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर मेल सेलेक्ट करेंगे तो फीमेल अनचेक हो जाएगा, फीमेल सेलेक्ट करेंगे तो मेल अनचेक हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट मेल वाला ऑप्शन सेलेक्टेड होगा। रेडियो बटन इस तरह का यूज हम लोग करते हैं मल्टीपल चॉइस में से एक चॉइस लेने के लिए। ठीक है, दूसरा हमारा है, अगर देखोगे दूसरा हमारा है ये वाला लैंग्वेज, यहाँ पर हम लोग मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी भी कोई आदमी जान सकता है और इंग्लिश भी जान सकता है, दोनों लैंग्वेज वो समझ सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वो दोनों ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता है या किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं चेक बॉक्स बटन। ऊपर वाले का नाम था रेडियो बटन, नीचे वाले का नाम है चेक बॉक्स बटन, चेक बॉक्स बटन। ठीक है, तो चेक बॉक्स बटन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो बी आर टैग लगा दो। सबसे पहले लैंग्वेज लिखे, तो लैंग्वेज जो हमारा है वो लेबल है, हम लोग क्या लेने वाले हैं, तो लैंग्वेज लेने वाले हैं। ठीक है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स,
टाइप हो गया इसका चेक बॉक्स, और नेम के अंदर हम लोग लिखेंगे लैंग, मतलब लैंग्वेज। इसका नाम क्या दिए हम लोग, लैंग्वेज। और यहाँ भी क्योंकि ये सब एक ग्रुप में है, लैंग्वेज के ग्रुप में सब है, तो सबका नाम सेम होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग नाम दे देंगे, ठीक है। तो नेम इक्वल टू लैंग्वेज, इसमें भी नेम इक्वल टू लैंग्वेज, है ना। और यहाँ पर बिहार, सॉरी, हिंदी और इंग्लिश दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई यूजर चाहे तो एक ऑप्शन सेलेक्ट करे, चाहे तो दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, चाहे तो, है ना, चाहे तो एक ऑप्शन सेलेक्ट करे, चाहे तो दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, चाहे तो पहला को छोड़ दे दूसरे को सेलेक्ट कर ले, पहले को सेलेक्ट कर ले दूसरे को छोड़ दे, या दोनों सेलेक्ट कर ले, ठीक है। इसमें से ये ऑप्शन है, चेक बॉक्स का ये फंक्शनैलिटी होता है, ठीक है। एंड नाउ वी विल मूव टू द, है ना, कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। इसको लिस्ट बॉक्स भी कह सकते हो, जिसमें लिस्ट तुमको दिखाई पड़ेगा और इसमें से किसी एक लिस्ट को तुम सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। मल्टीपल लिस्ट दिखाई पड़ेगा, किसी एक लिस्ट आइटम को तुम सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेलेक्ट कमांड, ठीक है। सेलेक्ट टैग यूज हम लोग करते हैं। टाइम कम होने के कारण हम जो है कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बट हम लोग हर चीज को समझ ले रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, कोड्स, ये कोड्स क्या है, हमारा लेबल है, सिंपल लेबल है, ये लेबल। सेलेक्ट टैग का नाम है नेम, नेम इक्वल टू कोर्स लिखे, मतलब इस कंट्रोल का एक नाम दिए, इस कंट्रोल को एक नाम दिए, ठीक है। इसके बाद सेलेक्ट टैग को बंद कर देंगे और उस टैग के अंदर फिर अलग अलग ऑप्शन देंगे, ठीक है। ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू डीसीए, ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू है, और यहाँ जो डीसीए लिखा हुआ है ये तुम्हारे ब्राउजर पे दिखने वाला वैल्यू है। ब्राउजर पे तुमको ऐसे दिखेगा और अंदर में जो वैल्यू होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। चाहो तो तुम दोनों को कैपिटल रख सकते हो ताकि वो अच्छा रहे, ठीक है। सेलेक्टेड क्यों यहाँ पे लिखे हैं, बाय डिफॉल्ट डीसीए दिखाई पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट कौन दिखाई पड़ेगा, डीसीए दिखाई पड़ेगा, और उसके नीचे फिर और सब ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन क्या डाल रहे हैं, ऑप्शन वैल्यू डीएफए, है ना। ये डीएफए जो है ये एक्चुअल वैल्यू है ना, और ये डीएफए जो है वो हमारे ब्राउजर पर दिखेगा। ऑप्शन क्लोज हो गया। तीसरा ऑप्शन एडीसीए, फिर ऑप्शन क्लोज हो गया। और जब सारा ऑप्शन खत्म हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग सेलेक्ट टैग को क्लोज कर देंगे। ये जो सेलेक्ट टैग यहाँ पर खोले थे, ये इसका स्टार्ट टैग ये हुआ और इसका इंड टैग ये हो गया, इसका इंड टैग ये हो गया, ठीक है। स्टार्ट टैग ऊपर, इंड टैग नीचे, और इस बीच में अलग अलग ऑप्शन, ठीक है। जब पूरा का पूरा कंट्रोल हम लोग बना लेंगे, पूरा का पूरा फॉर्म हम लोग डिजाइन कर लेंगे, तो लास्ट में हम लोग एक सबमिट बटन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारे ब्राउजर के बटन पर दिखेगा। यहाँ जो ये दिख रहा है ये वाला चीज ऑप्शन, ये वही वैल्यू है जो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ पर तुम लिखते हो सेंड, अगर यहाँ पर लिखते हो सेंड तो सेंड दिखाई पड़ेगा। अगर यहाँ पर तुम क्लियर लिखते हो तो क्लियर, जो लिखोगे वही वैल्यू उस बटन पर दिखाई पड़ेगा। तो बेसिकली इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट और इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, ये दो बटन है ना। और जब इस बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से जो काम होना है वो होगा। अभी फिलहाल हम लोग इसके लिए कुछ भी नहीं सीखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग केवल डिजाइनिंग का पार्ट सीख रहे हैं, प्रोसेसिंग का पार्ट अभी हम लोग नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर सेंड और क्लियर दिख रहा है, जबकि यहाँ पर सबमिट और क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो जो वैल्यू हम लिखेंगे वही वैल्यू दिखाई पड़ेगा। अच्छा, ऊपर वाले में एक बीआर टैग लगा दो ताकि जो बटन है वो नीचे दिखाई पड़ेगा, एक लाइन में ही नहीं दिखाई पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग ये बना देते हैं। तो बेसिकली हमारे फॉर्म के अंदर इस तरह के सारे एलिमेंट्स होते हैं, है ना। इसके अलावे भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट जनरली इतना ही एलिमेंट्स ज्यादा यूज होता है।
टेक्स्ट बॉक्स है ना, पासवर्ड बॉक्स, नंबर बॉक्स, डेट बॉक्स है ना, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स है ना, और बटन। ठीक है, तो आज हम लोग सीखे कि कैसे हम लोग फॉर्म डिजाइन करते हैं, HTML में फॉर्म का डिजाइन कैसे करते हैं। इस फॉर्म का प्रोसेसिंग वगैरह जो है वो हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आगे पढ़ेंगे वेब डेवलपमेंट उसमें करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे और उस कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर जो भी डेटा फिलअप होगा वो हमारे ईमेल आईडी पर चला जाएगा, ईमेल आईडी पर सेंड हो जाएगा। इसका एक इम्प्लीमेंटेशन करके केवल दिखाएंगे एग्जाम्पल के रूप में, आगे आगे चल के जब हम लोग वेब पब्लिशिंग कर लेंगे तब। और इसका बाकी का जो काम है, सर्वर साइड का काम या फिर बैकएंड का काम, डेटाबेस का काम, ये हम लोग इस ट्रेनिंग के पार्ट में टचअप नहीं करेंगे। ओके, तो आज का क्लास इतना ही, यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। हमको लगता है कि सबको समझ में आया होगा, बहुत ही तोड़ तोड़ के हम हर चीज को समझाने का कोशिश किए हैं। जस्ट रिप्लाई, सबको समझ में आया फ्रॉम बैच 1? सबको समझ में आया? ओके, सदानंद को प्रॉब्लम है तो हम लोग डाउट क्लास में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट वाला थोड़ा सा स्पीड हम लोग किए क्योंकि टाइम खत्म। सेलेक्ट वाला चीज जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे। प्रॉब्लम फ्रॉम बैच 1? ओके, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं और आप लोग भी एग्जिट कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट डाउट क्लास है, इसी चीज को देखने सॉल्व करने के लिए हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके। ओके बैच 2, ठीक है। ओके बैच 3, एंड बैच 4। ओके।